नमस्ते। मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव है। यूपीपीएससी 2020 में मैंने 21वीं रैंक प्राप्त की है और मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था। यहाँ पे मैं आपसे अपनी कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। सबसे पहला सवाल तो मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मुझे वक्त कितना लगा इस तैयारी में। तो मुझे मोटा मोटा 3 साल लगा इस प्रिपरेशन में। सिंस मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है तो मुझे पहले 2 साल लगे जिसमें मैंने अपना बेस बनाया प्रॉपरली कि मुझे पढ़ना कैसे है, और मैंने सारी एनसीईआरटीज़ उस 2 साल में कवर की। उसके बाद मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कवर की सिस्टमैटिकली और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। तो इट टुक मी अराउंड 3 years फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब अगर हम लोग बात करें तो जो ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इन तीनों का मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैंने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले तो इन तीनों एग्ज़ाम की तैयारी, इन तीनों चीज़ों की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी है जो आप शुरू करते हैं, मतलब एक तैयारी है तीनों की। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आता है, जब जैसे प्रीलिम्स पास आ गया तो उसके 2 महीने पहले आप पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मेंस में 1-1.5 महीने बचे हैं तो पूरा मेंस फोकस्ड। अब इंटरव्यू है आपका 15-20 दिन में तो पूरा इंटरव्यू फोकस्ड। बट ओवरऑल तैयारी ये इन तीनों की इंटीग्रेटेड ही है। तो इसकी तैयारी में मैंने सबसे पहले तो सारी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उन पे काफ़ी कमांड किया। मैंने मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी 2017 के आखिरी से। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले जो क्लास 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ हैं वो कवर की प्रॉपरली। हाँ, सारी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिंस मेरा खुद का बेस था तो मैंने सारी एनसीईआरटीज़ कवर की। और पहली रीडिंग में मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स हमेशा दूसरे तीसरे रीडिंग में मैंने बनाए, क्योंकि कई बार हम लोग जब पहली रीडिंग में नोट्स बनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है आपका कि आप बहुत पूरी पूरी बुक्स लिख रहे हैं या फिर बहुत लेंथी नोट्स बन रहे हैं। नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि नोट्स जितना क्रिस्प और छोटा बने उतना ही अच्छा है। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। मैंने एनसीईआरटीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर इजीली आप अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से और बार बार रिवाइज करते हैं तो वही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एनसीईआरटीज़ बेस बनाने के लिए अपना पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि आपको बार बार रिवाइज करना है जब आप प्रीलिम्स, मेंस या किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब हम लोग पॉलिटी के लिए बात करें तो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है। बहुत बार मल्टीपल रिविजन्स किए हैं मैंने लक्ष्मीकांत के। दूसरी हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी है और उसका पीडीएफ आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे मृणाल के लेक्चर्स देखे हैं। जियोग्राफी के लिए क्लास 11-12 की एनसीईआरटी जिसमें फिजिकल जियोग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी हो गया, ह्यूमन, और फिर एक ह्यूमन जियोग्राफी की किताब है और एक जीसी लियोंग की किताब आती है। तो ये चारों बुक्स मैंने पढ़ी हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी है और पीएमएफ आईएएस एक वेबसाइट है, उससे मैंने नोट्स पढ़े थे। इतना बेसिक प्रिपरेशन था। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपके, जीएस और सीसैट का। तो जो जीएस का पेपर था, अब यूपीपीसीएस में वो थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड होता है। अब उसमें बहुत ही ज़्यादा अलग ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत एनालिटिकल नहीं होता है। हाँ, वो धीरे धीरे कर रहे हैं एनालिटिकल, बट अभी इट इज़ फैक्चुअल एज कम्पेयर टू यूपीएससी। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर माइंडसेट के साथ में गई थी कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपने पेपर में, और पेपर अच्छा हुआ। बाकी ऐसा कुछ मतलब बहुत कूल और काम माइंडसेट के साथ जाइए आप पेपर देने। पेपर 2 के लिए मैंने ऐसा कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं किया था, इट वाज ईजिली हो गया था मेरे से। लेकिन आप उसके लिए आरएस अग्रवाल या अगर मैथ्स में आपकी कमज़ोर है तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेंस। अब मेंस में आपके यहाँ पे 8 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, और फिर उसके बाद आपका ये 2 पेपर ऑप्शनल का और आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। तो GS1 जो आपका बेसिकली स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में जैसे आपका हिस्ट्री आता है, उसमें उसके लिए मैंने वही स्टैंडर्ड किताबें ही रखी।
चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मेरी एक चीज़ कॉमन थी कि मैंने मल्टीपल रिविजन्स बहुत किए, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी। तो अब यहाँ पे आपने हिस्ट्री की मैंने मॉडर्न इंडिया की जो मेरी स्पेक्ट्रम थी, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मार्केट से एक पीडीएफ ले लिया था मैंने, कोई उसी को बार बार पढ़ा। जियोग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक्स थी वो। जीएस पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत कांस्टेंट सोर्स, बार बार उसको रिवाइज किया। जीएस पेपर 3 आपका थोड़ा कंटेम्प्रेरी है, मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड है, पर मैंने उसमें इकोनॉमिक्स के जो मेरे बेसिक्स थे और एनवायरमेंट का जो बेसिक था वो मैंने एक बार उससे ब्रश अप किया उसके लिए। अब जीएस पेपर 4 जो है उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, सिलेबस से ही मैंने कीवर्ड्स उठाए और उनके ऊपर मैंने नोट्स बना लिए थे। अब जैसे इम्पैथी लिखा हुआ है वहाँ पे और इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा है, तो उसका डेफिनेशन लिख लिया, उसका एक एग्जाम्पल लिख लिया। तो ऐसे मैंने जीएस पेपर 4 की तैयारी की थी। अब इन चारों पेपर्स में और उसके बाद 2 पेपर्स जो हमारे आते हैं इनके बाद ऑप्शनल के, मेरा ऑप्शनल सिंस जियोग्राफी था, तो मैंने उसके लिए मैंने जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, तो मेरे पास मेरे कोचिंग के नोट्स थे, मैंने उनका बहुत मल्टीपल रिविजन्स किया और उसके बाद उन नोट्स से अपने क्रिस्प नोट्स बनाए और छोटे। अब मेरे 2-3 पेजेस में पूरा पूरा एक यूनिट के मैंने नोट्स बनाए थे, तो इसने छोटे छोटे कीवर्ड से मेरे को बहुत, मतलब इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं तो नोट्स आपके छोटे ही बनने लगते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था। उसके बाद मैंने उन नोट्स के साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की, जैसे सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, ये सारी बुक्स मैंने रेफर की थी, बट मेरा मोस्ट प्रिपरेशन मेरी नोट्स हो गई और बेसिकली करंट अफेयर्स, केस स्टडीज आंसर में डालने के पे मैं फोकस करती थी यहाँ पे। कमिंग टू अगला पेपर जो कि एक उसमें होता है एसे का जो पेपर होता है उसके लिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की, मैंने एक शीट पे बस कोट्स और इम्पोर्टेंट सेइंग्स जो लोगों के होते हैं वो लिख लिए थे और बाकी तो मैंने प्रैक्टिस किया ऐसे लिखने का। आखिरी एक पेपर होता है हिंदी का। हिंदी के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल से ही एक जैसे अवेलेबल था उनका लेक्चर हिंदी के लिए 4 से 5 घंटे का, तो मैंने वो उससे मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, बाकी एक पेपर भी लिखा था हिंदी के लिए। अब इन सब के बाद इन दोनों पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका करंट अफेयर पे कितना कमांड है। मैंने करंट अफेयर के लिए पेपर कॉन्स्टेंटली पढ़ा है जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, 3 साल। मैं द हिंदू पढ़ती थी, आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए। और कई लोगों का अलग अलग मानना होता है, बट मैंने पेपर रेगुलरली पढ़ा तो इसने मुझे बहुत मदद किया। आफ्टर दैट एक आप सिर्फ न्यूज़पेपर से तो नहीं होने वाला है करंट अफेयर, तो आप एक कांस्टेंट सोर्स दूसरा रखिए जिसमें कोई एक मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। मैं विजन का करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ती थी और उसी को मैंने हर मंथली मैगजीन उसका प्रॉपर्ली पढ़ा है और बार बार रिवाइज किया है उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पेपर में मल्टीपल रिविजन्स और करंट अफेयर्स पे कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वो है हमारा आंसर राइटिंग। अगर आपको कितना भी आप पढ़ लें लेकिन आप उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो आई थिंक कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की, तो मैं अच्छा लिख पाई, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं अपना पेपर पूरा कर सकती हूँ। तो ये हमारा प्री और मेंस का हो गया। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे मैं इनसाइट सिक्योर पे लिखती थी, आईएएस बाबा पे लिखती थी, तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल था। अब कमिंग टू द इंटरव्यू, अब मेरे मेंस और इंटरव्यू के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, 10 से 15 दिन मिले थे। तो मैंने उसमें ऑफलाइन मॉक्स ज्वाइन किए कुछ, वहाँ पे सिंस कोविड की वजह से सब बंद भी था, तो 1-2 जो मैं ज्वाइन कर पाई वो किए। उसमें जो उन्होंने मेरी गलतियाँ बताई उसको मैंने बार बार देखा, रीलुक किया उसको, उस पर काम किया काफ़ी। और अपने कुछ दोस्तों की मदद ली जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, तो उन लोगों ने भी मुझे बताया कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे मैंने काम किया और इंटरव्यू के लिए मैंने एक यूपी समग्र की किताब आती है, उसको मैंने देख लिया था, इंटरव्यू ओरिएंटेड मैंने उससे पढ़ लिया था, यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, और करंट अफेयर मैंने लास्ट 6 मंथ का रिवाइज कर लिया था। तो इसने मुझे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प की और मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ था। एक सजेशन देना चाहूँगी, आजकल पीसीएस एग्जाम्स में इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से रिलेटेड और आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड जिससे आपने किया है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा पूरा इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी था। अगला पार्ट, अगले सेगमेंट में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। यूपीएससी की जर्नी इट्स नॉट एक सिर्फ पढ़ाई नहीं है ये, इसमें आप अपनी पूरी पर्सनालिटी खुद बनाते हैं। तो इसने मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक
चेंज किया और बहुत मुझे इनपुट्स दिए और मुझे एक ऐसा इंसान बनाया जो कि पहले से ज़्यादा रेशनल है, मतलब चीज़ों को लॉजिकली देखती हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो इसको एक इन्जॉयमेंट की तरह लीजिए, इसको अपनी पर्सनालिटी को बिल्टअप करने के लिए इससे पढ़ाई करिए और इसको एज इसको टाइम बाउंड करके पढ़ने के बजाय एक क्वालिटी कि आप क्वालिटी उससे कितना कर पा रहे हैं काम, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा, आप अच्छी कुछ आदतें अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से करिकुलर्स में बहुत एक्टिव थी, डांसिंग, म्यूज़िक, डिबेट, स्पीचेस, मैं बहुत एक्टिव थी इनमें। लेकिन इसके साथ मैंने एक बहुत अच्छी आदत मेडिटेशन को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड किया, जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली चेंज किया। तो आप भी कोई एक ऐसी अच्छी आदत अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा कि आप थोड़ा, आपका ध्यान भी डाइवर्ट होगा पॉजिटिव चीज़ की तरफ पढ़ाई के साथ में, और आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो कोई एक अच्छी हैबिट अपने साथ रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मुझसे करते हैं कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो क्या करें। मैं भी बहुत डिमोटिवेट होती थी, बहुत परेशान होती थी कि यार हो नहीं रहा है, कैसे होगा, अब क्या होगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करिए कि उसका ड्यूरेशन जितना कम से कम कर सकें वो अच्छा है। मतलब हताश मैं आज भी होंगी, मैं कल भी होंगी हताश, लेकिन अब ये चीज़ है कि मुझे इतना पता है कि हताश होकर क्या करना है, काम तो आखिर करना ही है, तो उसका ड्यूरेशन में कम करूँ। उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सोर्स था। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी अच्छे गाने सुनती थी और दोबारा से रेजुविनेट होती थी, या फिर अच्छे थॉट्स, अपने अचीवमेंट्स को याद करती थी। मैं सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थी, काफ़ी आइसोलेशन बेस्ड लाइफ था, लेकिन उसमें मैं ऐसे कुछ दोस्तों के टच में थी जो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देते थे कि मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छा लाइफ में आगे। तो अपने अराउंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक क्रिएट कीजिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखिए। अच्छे थॉट्स, अच्छे वाइब्स की, ठीक है देखा जाएगा। और कभी ये मत सोचिए कि मुझे कर ही लेना है, इस अटेम्प्ट में कर ही लूँगी। नहीं, आप ये सोचिए कि इस अटेम्प्ट में मैं अपना 100% दूंगी या दूंगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। एंड पढ़ाई करिए और घर में रहिए, स्टे सेफ और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये पैंडमिक का जो वक्त आपको मिला है, आप सिर्फ घर पे बैठ के काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसको एज एन एडवांटेज लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल रहा है पढ़ने के लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।